ये विधानसभा है लौरिया विधानसभा। लौरिया विधानसभा वाल्मीकि नगर लोकसभा में है। फिलहाल तो यहाँ बीजेपी के विनय बिहारी का कब्जा है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है, इस सीट के रिकॉर्ड क्या रहे हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। रंजन जी, लौरिया को अगर आप स्कैन करते हैं तो लौरिया कितनी महत्वपूर्ण सीट किसके लिए बनती हुई दिखी है अब तक, जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें? देखिए, जब आप लौरिया विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो एक वक्त था जब लौरिया में कांग्रेस का वर्चस्व दिखता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बीजेपी के किले के रूप में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। अभी बना नहीं है, लेकिन दिख जरूर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ जो पहला चुनाव हुआ था 1957 में हुआ था और शुभ नारायण प्रसाद यहाँ से पहले विधायक बने थे लौरिया विधानसभा से। लौरिया विधानसभा में को अगर आप देखिए तो 1957 से पहले लौरिया विधानसभा शेखपुरा सह लौरिया विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। अब अगर हम लौरिया विधानसभा को दो कालखंड में बांटकर देखें तो पहला कालखंड 1957 से 2000 के बीच में है, जहां आप देखिएगा कि कुल 11 चुनाव हुए हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस का जो है वो आपको दबदबा दिखेगा। 7 मर्तबा कांग्रेस जो है इस दौरान लौरिया से विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही। सोशलिस्ट पार्टियों को 3 बार यहां पर कामयाबी मिली और निर्दलीय 1 बार जीते। लेकिन इसी कालखंड में 90s से बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी मुख्य मुकाबले में आने के लिए जद्दोजहद जो है वो करने लगी थी, पर यह बात दिगर है कि उन्हें सफलता उस तरह से मिली नहीं। फिर दूसरा कालखंड आता है जब आप देखते हैं 2005 से 2020 के बीच में जो यहाँ चुनाव होते हैं, तो अब आपको यहां पर दिखेगा कि अब ये गठबंधन का दौर आ गया था, जब एनडीए एक गठबंधन बन गया 2005 में ही, जिसमें कि अब बीजेपी जेडीयू शामिल थे। तो ये गठबंधन जो है धीरे धीरे लौरिया में मजबूत होता चला गया और 2005 से अगर आप देखें तो जो कुल 5 चुनाव लौरिया में हुए हैं उसमें 4 बार एनडीए को यहां सफलता मिली है, 2 बार जेडीयू को और 2 बार बीजेपी को, और 1 बार जो है निर्दलीय यहां पर चुनाव जीते हैं, और वो निर्दलीय कोई और नहीं विनय बिहारी ही रहे, जो अब बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ते हैं और पिछला 2 चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर ही यहां से जीता है। लेकिन इन सब के बीच बीएसपी का एक प्रभाव यहां पर दिखता जरूर है। कुल 16 चुनाव अब तक लौरिया विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को सर्वाधिक 7 बार कामयाबी मिली है। निर्दलीय 2 बार यहां से चुनाव जीते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को भी 2-2 अवसर पर यहां जीत मिली है। स्वतंत्र पार्टी के नाम 1 बार ये सीट रही। अगर हम व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक जीत की बात करें तो विश्व मोहन शर्मा सर्वाधिक 4 बार लौरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल रहे। दूसरे स्थान पर विनय बिहारी हैं, जिन्होंने 3 बार यहां पर जो है वो कामयाबी हासिल की है। अगर आप लौरिया विधानसभा के आखिरी 3 चुनावों के आंकड़ों को देखें तो ये क्या कुछ बताते हैं? ये बताते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो होती है। साल 2010 में जब चुनाव हो रहा था तो विनय बिहारी भोजपुरी स्टार हैं, लिरिसिस्ट हैं, गीतकार हैं, बहुतों गीत जो है उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में लिख कर दी है। भोजपुरी सिनेमा में उनका नाम बड़ी ही इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा का जब फिर से जो है उसकी वापसी हो रही थी, पुनरुत्थान की बात होती है, तो उसमें विनय बिहारी का एक योगदान रहा है। इन्होंने कई गीत लिखे, कुछ फिल्मों के निर्देशन भी किए। तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब 2010 में उतरे तो एक जो स्टार को लेकर लोगों में जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा उस वक्त दिखी भी थी। निर्दलीय होते हुए भी
38,381 वोट लाने में वो कामयाब रहे, 33.44% वोट। शंभू तिवारी तब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, 22,140 वोट उनको आए। जेडीयू ने तब जो कैंडिडेट दिया था प्रदीप सिंह, वो दूसरे स्थान पर रहे थे, 27,500 वोटों के साथ 24% उनका वोट था। और कांग्रेस से विश्व मोहन शर्मा थे जिनको कि 9,582 वोट आए थे, 8.35% वोट। तो एक चतुष्कोणीय क्वाड्रेंगुलर फाइट हुई थी जिसमें निर्दलीय विनय बिहारी ने 10,881 वोटों की जीत हासिल की। बाद में वो मंत्री भी बने थे। 2015 में जब महागठबंधन बन गया और आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ एक महागठबंधन के छाते के नीचे इकट्ठे आ गए, तो लगा कि शायद लौरिया में काम विनय बिहारी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन विनय बिहारी फिर सब पर पड़े भारी। 2015 में जो है बीजेपी के टिकट पर जो है वो चुनावी मैदान में उतरे और 57,351 वोट लेकर आए, 40.47% वोट। अब इस बार क्या हुआ कि आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। रणकौशल प्रताप सिंह को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन जब शंभू तिवारी का टिकट कटा आरजेडी से तो वो बागी बन गए और वो निर्दलीय चुनावी ताल ठोकने के लिए उतर गए। बीएसपी यहां पर चुनाव लड़ ही रहा था। तो अब यहां पर फिर से एक आप देखते हैं कि मल्टी कॉर्नर फाइट होती है। 57,351 वोट आए ही थे विनय बिहारी को। रणकौशल प्रताप सिंह दूसरे स्थान पर थे 39,778 वोटों के साथ 28% वोट। शंभू तिवारी निर्दलीय चुनावी मैदान में जो थे 20,193 वोट लेकर आए और उन्होंने रणकौशल प्रताप सिंह का रण जो है खराब कर दिया। उनको शिकस्त झेलनी पड़ी क्योंकि हार जीत का मार्जिन था 17,573 वोट और शंभू तिवारी को आए थे 20,193 वोट। खैर, जो काम 2015 में जो है रणकौशल प्रताप सिंह के साथ शंभू तिवारी ने किया, वही काम 2020 में जो है रणकौशल प्रताप सिंह ने शंभू तिवारी के साथ किया, क्योंकि 2020 में जो है आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर शंभू तिवारी उतारे गए और इस बार रणकौशल प्रताप सिंह बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए। बसपा का एक इंपैक्ट भी है यहां पर। फिर से ट्रायंगुलर फाइट होती है। विनय बिहारी बीजेपी के ही टिकट पर थे, लेकिन 2020 में उनका प्रदर्शन, जो उनके जितने भी प्रदर्शन थे उससे बेहतर रहा। एक वजह यह थी कि जेडीयू की वापसी हुई थी एनडीए फोल्डर में। 77,927 वोट लेकर आए, 49.48% वोट। और शंभू तिवारी जो आरजेडी प्रत्याशी थे इस बार 48,923 वोट उनको आए, 31.06%। और रणकौशल प्रताप सिंह जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे 17,515 वोट, मतलब 11.12% वोट। तो यहां पर विनय बिहारी जो है वो यहां पर 19,801 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा। तो देखिए, एक चीज जो हमने गौर की वो ये है कि एक तरफ तो विनय बिहारी पिछले 3 चुनाव से रुके हुए हैं और विनय बिहारी के सामने शंभू तिवारी और रणकौशल प्रताप सिंह बारी बारी से जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन सफलता मिली नहीं है क्योंकि जिसको टिकट नहीं मिलता वो किसी और के चुनाव निशान पर या निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं। हालांकि अगर आरजेडी से हम दावेदारों की बात करें तो पहले 2 नाम तो वही हैं, शंभू तिवारी और रणकौशल प्रताप सिंह। इसके अलावा मुकेश यादव जो है वो यहां पर जोर लगा रहे हैं कि उनको यहां से टिकट मिले। अब देखना है कि ऐसा होता है या नहीं। सदर आलम कुरैशी भी हैं। अब बीजेपी से जहां तक बात है, विनय बिहारी का दावा बहुत मजबूत है। उम्मीद
पूरी यही दिखती है कि उन्हीं को जो है टिकट मिलेगा। और हालांकि आकाश कुमार श्रीमुख भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दावा विनय बिहारी का मजबूत दिखता है। अब अगर हम लौरिया में जातीय समीकरण को देखें, जो कि एक अनुमान पर आधारित है, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स 13.3% हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं 1.43% हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ अच्छी है 16.8%। पूरे चंपारण में आपको मुस्लिम वोटर्स जो है वो अच्छी संख्या में मिलेंगे। यादव जो हैं वो 12.5 से 13.5% हैं। तो अगर MOI को आप देखें तो ये 29.5 से 31% का आंकड़ा पहुंचता है, तो MOI मजबूत दिखता है। राजपूत यहाँ 2.5 से 3% हैं, भूमियार 2 से 2.5%, ब्राह्मण 7.5 से 8%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 12 से 13% के आसपास हैं। कुशवाहा वोटर्स की संख्या यहाँ बहुत अच्छी है 10 से 10.5%, जो कुर्मी हैं वो 3.5 से 4.5%, तो 13 से 15% जो है कोयरी कुर्मी यहाँ पर हैं। और वैश्य वोटर्स भी चंपारण में जो है उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है 12 से 14% के आसपास। तो जो NDA को वोट करती हैं जातियां परंपरागत रूप से, उनका आंकड़ा देखें तो 38 से 40% के आसपास है। MOI जो है आपको 29.5 से 31% दिखता है, लेकिन यहाँ पर मल्लाह वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। अदर OBC EBC जो 14 से 16% हैं, उसमें मल्लाह वोटर्स 7 से 8% हैं। तो यहाँ पर जो है ये महत्वपूर्ण होगा कि मुकेश सहनी जो हैं वो कितना वोट ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि उनका वोट ट्रांसफर होता है और वो वोट अगर जुटता है RJD के पास, तो वो आंकड़ा भी 39-40% का हो जाएगा। तो बिल्कुल आमने सामने का और कांटे का मुकाबला हो जाएगा। तो अब जब मुकाबला कांटे का होता है तो बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। और इसमें एक जो दिलचस्प बात है कि चंपारण में प्रशांत किशोर ने भी जोर लगाया हुआ है, तो वो किन्हें प्रत्याशी बनाते हैं, वो किस जाति से उम्मीदवार देते हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या प्रशांत किशोर वैसी जाति से प्रत्याशी उतारेंगे जिससे NDA के वोटों में सेंधमारी हो, या वो इसका उल्टा करेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर लौरिया में जहां तक विनय बिहारी की बात है, जो अब तक सब पर भारी पड़े हैं, वो जीत का चौका लगाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ लौरिया में महागठबंधन अपने लिए मौका देख रही है और वो चाहती है कि अगर मुकेश सहनी वोटों का ट्रांसफर सही कर दें तो एक कांटे का मुकाबला बनाकर बाजी को अपने नाम किया जाए। तो ये लौरिया की जंग थी जो बेहद दिलचस्प इस बार भी बनने वाली है। दोनों ही खेमा अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। अब जनता किसे चुनती है ये तो अब वोट के बाद जो परिणाम आएंगे उसमें ही पता चलेगा।